गौर से देखा, फिर कोई उत्तर नहीं दिया। इसको लगा कि मैं सोच रहा हूं कि शायद ये ऊंचा तो नहीं सुनने लगा। हिलाया डुलाया, उसने इशारा भी कर दिया कि सुन रहा हूं। फिर उसने फिर कहा, फिर उत्तर नहीं दिया, तो सोचा उम्र के हिसाब से कुछ इसका पता नहीं, कोई ढीला ढाला हो गया हो। हिलाया डुलाया, अरे ये कोई उत्तर नहीं देता, चलो समय बर्बाद नहीं करते। और युवक चल पड़ा आगे। 100-200 कदम आगे बढ़ा होगा और इस बूढ़े आदमी ने जोर से आवाज दी, बेटा सुन, रुको जरा, मैं बताता हूं तुझे उस गांव तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। बड़ा आश्चर्य हुआ। 3-4 बार मैंने पूछा, एक शब्द नहीं निकाला। अब जिस आवाज में बात कर रहा है ये तो आदमी दुरुस्त दिख रहा है, ये तो फिट है बिल्कुल। मैं तो इसे यूं समझ रहा था, बेटा रुक, मैं आता हूं और तुझे बताता हूं उस गांव तक पहुंचने में तुझे कितना समय लगेगा। आश्चर्य हुआ उसे, वो रुक गया। धीरे 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 बूढ़ा आदमी पहुंचा। बोले बेटा तुझे उस गांव तक पहुंचने में केवल आधा घंटे का समय लगेगा। उसने अपने माथे पर हाथ रखा। बोले बाबा इतना ही बताना था तो पहले क्यों नहीं बता दिया, इतना टाइम खराब कर दिया हमारा। बोले बेटा बात ऐसी है, जब तक मैं तुम्हारी चाल नहीं देख लेता कैसे बताता कि कितना समय लगेगा। मैंने चाल देख ली, तुम्हारी स्पीड है, तेरे को तो आधा घंटा लगेगा। उसी गांव में मुझे भी जाना है, मैं बूढ़ा हूं, धीरे धीरे चल रहा हूं, मुझे तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। तो उस बेटे को समझ में आया कि सवाल दूरी का नहीं है, सवाल चाल का है। दूरी तो उतनी ही है, पर चलने वाले की चाल कैसी है ये निर्धारित करती है कि व्यक्ति कब पहुंच पाएगा। 100 किलोमीटर कितनी देर में चलेंगे, ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो क्या उत्तर दें हम? 100 किलोमीटर कितनी देर में पहुंचेंगे तो क्या उत्तर दे सकते हैं अपन? पूछेंगे तुम कैसे जाओगे, गाड़ी से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, स्कूटी से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, ये प्रश्न करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर वो जो बताएगा उस हिसाब से फिर टाइम बताएंगे। भाई दूरी तो 100 किलोमीटर है, लेकिन आप कैसे जा रहे हो, साधन क्या है, ये देखना पड़ेगा। तो भैया निगोद से 14 राजू सिद्ध सलाह है, मध्य लोक से 7 राजू सिद्ध सलाह है। ये राजू तो निश्चित है, लेकिन चलने वालों की चाल कैसी है, कितनी है, इस पर निर्धारित है वो कब पहुंच पाएंगे। आदिनाथ चले, पहुंच गए। महावीर चले, पहुंच गए। हम और आप भी चल रहे हैं, पर कोई भरोसा नहीं। पहली बात तो हमारे पास चाल बराबर नहीं है, और यदि चाल हो भी तो पता नहीं कहाँ कौन सी जगह पर क्या देखने में रुक जाएं, अटक जाएं, गाड़ी वहीं पार्किंग करा दें, क्या भरोसा। तो सवाल दूरी का नहीं, सवाल चाल का है। दूरी तो उतनी ही है, हमारी चाल, वाहन तुम्हारा कैसा है, स्पीड क्या है, उससे ही सब निश्चित होता है। तो इस तरह से एक उद्देश्य को लेकर के गृहस्थ भी और मुनि भी उसी रास्ते पर बढ़ रहा है। दोनों की चाल में अंतर भले हो, लेकिन लक्ष्य तो एक ही है, क्योंकि दिशा दोनों की एक है। फर्क है, दिशा का फर्क नहीं है, दशा का फर्क है। दशा का फर्क कोई ज़्यादा महत्व मायना नहीं रखता, महत्व मायना तो दिशा का फर्क रखता है। हम पूर्व में चलें और आप पश्चिम में चलो तो मामला बिगड़ जाएगा। हम सब पूर्व में चलें, फिर जिसकी जैसी चाल हो कोई बात नहीं, पर आज नहीं कल नहीं परसों कभी न कभी पहुँचेंगे तो उसी तरफ पहुँचेंगे जहाँ पर तीर्थंकर भगवंत गए हैं। इसका मतलब ये है
कि दशाएं हमारी अलग अलग हैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन दिशा हमारी तुम्हारी एक ही है। सम्यक दर्शन की भूमिका में हमारा तुम्हारा लक्ष्य एक सा ही है। इसीलिए हम सब मुक्ति के अधिकारी आज नहीं तो कभी न कभी किसी न किसी भाव में बनेंगे और हम सभी को मुक्ति की प्राप्ति हो। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। दाता दान और पात्र को लेकर के विगत दिनों से सम्यक नीतियां चल रही हैं। दाता की अपनी भूमिका होती है, पात्र का अपना महत्व होता है, बीच में आने वाली सामग्री, वस्तु और उपकरण को दान के रूप में स्वीकार किया जाता है। देने वाला दाता होता है, लेने वाला पात्र होता है। देने वाला दाता सब कुछ दे दे कोई जरूरी नहीं है, और देने वाले दाता को देने की बाध्यता हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेने वाला भावनाओं को और अपनी विधि को देख करके स्वीकार कर लेता है, लेकिन तुम्हारी भावनाओं को देख करके स्वीकार कर ही ले ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में दाता से ज़्यादा महत्व पात्र को मिला है। दाता से ज़्यादा महत्व पात्र को मिला है। आहार दान के संदर्भ में तो फिर भी बात समझ लेते हैं, लेकिन इस बात से भी बात बहुत अच्छे से स्पष्ट होती है कि घर में आने वाली कन्या रत्न को रत्न कहा है, बालक को ही रत्न नहीं कहा, कन्या को भी रत्न कहा है। और बालक का तो जो गुणगान है कुलदीपक के रूप में वो तो ठीक है, लेकिन कन्या को दोनों कुल को सुशोभित करने वाली माना है। और गुरुवर आचार्य श्री ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि उभय कुल यशोवर्धनी कन्या तो है ही, अपने माता पिता की यहाँ रहती है तो माता पिता का सम्मान बढ़ाती है, गृहिणी बन करके जब दूसरे परिवार में जाती है उस परिवार का गौरव बढ़ाती है, वहाँ मांगलिक होती है। और आचार्य श्री तो मूकमाटी में यहाँ तक लेते, ये दोनों कुल तो ठीक हैं। मूकमाटी में लिखा यदि उसका कोई पुण्य योग रहा और वैराग्य भाव प्राप्त हो गए तो जिन शासन के कुल को भी गौरवान्वित करने वाली कन्या हो जाती है। तीन तीन कुलों को सुशोभित करने वाली वो कन्या महत्वपूर्ण है। पर उससे भी ज्यादा महत्व किसका है? माता पिता ने अपनी सुयोग्य कन्या को जिस सुयोग्य वर को देने का मन बनाया है, वर का चयन किया है, तो यहाँ देने का भाव पूरे परिवार का है। पर महत्व किसका है? जो स्वीकार कर रहा है उसका है।
वो पात्र माना जाता है। और इसलिए कन्या के विवाह में कन्यादान कहा जाता है। क्या कहा जाता? कन्यादान कौन करेगा? नियोग जिसका है बुलाओ, कोई तो हो देने वाला। तो देने वाला देने के भाव से देगा, पर जिसे दिया जा रहा है, जो स्वीकार कर रहा है, उसका महत्व और ज्यादा है। उसके सामने देने वाले को नम्र होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक देने वाले में नम्रता दिखाई नहीं देगी, पात्र का बराबर सम्मान नहीं बन पाएगा। और पात्र सामग्री को कम महत्व देता है, सम्मान को ज्यादा महत्व देता है। अतिथियों के बारे में भी ऐसे ही कहा जाता। अतिथि साधनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, अतिथि आत्मीयता पर ज्यादा ध्यान देता है। सामान्य अतिथियों की बात तो छोड़ो, धर्म के क्षेत्र में तो विशेष विशेष अतिथियों की चर्चा होती है। यथार्थ में अतिथि गृह त्यागी लोग ही हैं। घर में रहने वाले दाता जितना विनम्र होता है, लेने वाले स्वीकार करने वाले पात्र को उतनी ही ज्यादा संतुष्टि होती है। अतिथियों की चर्चा में यथार्थ में अतिथि तो गृह त्यागी ही होते हैं। आपके पास आने वाले, आप जिन्हें बुलाते हैं, जो आपको सूचना देकर के आते हैं, उन्हें आप गेस्ट भले कह दो, पर वो अतिथि नहीं है। अतिथि तो है महाराज जी, मुख्य अतिथि बनते हैं, विशिष्ट अतिथि बनते हैं, आमंत्रित अतिथि बनते हैं, और अतिथि तो कहते हैं, मेहमान को अतिथि तो कहा जाता है। ठीक है, व्यवहारिक तौर पर उन्हें आप अतिथि कहो तो कहो, यथार्थ में जो निश्चित करके आते हैं वो अतिथि नहीं माने जाते। अतिथि तो वो माना जाता है जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो। तिथि निश्चित नहीं है, कब आएंगे, किस दिन आएंगे, किस समय आएंगे, ये पहले से तय नहीं। जो बिना सुनिश्चित किए आते हैं, बिना पूर्व सूचना के आते हैं, यथार्थ में वही अतिथि। न तिथिर विद्यते यस्य सा इति अतिथि, जिनकी कोई तिथि सुनिश्चित नहीं, वो अतिथि। मुनि महाराजों को अतिथि कहा है। पात्रों की भूमिका में गृह त्यागियों को अतिथि कहा है। वो गृह त्यागी तुम्हारे निमंत्रण से नहीं आएंगे, निवेदन से भी नहीं आएंगे। आएंगे तो आपकी भावना से आएंगे, आएंगे तो आपके पुण्य से आएंगे। वो भावना और वो पुण्य कब तुम्हारा प्रबल होगा, वो भावना वो पुण्य तुम्हारा कब उन्हें प्रेरित करेगा, इसका कोई समय निश्चित नहीं। इन्हीं को अतिथि कहा है। और ऐसे अतिथि के सत्कार का अवसर किसी गृहस्थ दाता को यदि मिल जाए, और अचानक मिल जाए, तो उसके आनंद का कोई पार नहीं रहता। अचानक मिल जाए, जिसकी कोई कल्पना ना हो, कोई उम्मीद ना हो, और ऐसे समय में मिल जाए। उम्मीद और कल्पना के मुताबिक मिले तो उसमें भी खुशी होती है, खुशी में कमी नहीं होती है, लेकिन वो उम्मीद की खुशी होती है और ये बिन उम्मीद के खुशी होती है, बड़ा फर्क है। ऐसे अतिथियों का सानिध्य समागम यदि किसी दाता को मिल जाए,
तो वो दाता, दाता का परिवार, दाता का द्रव्य सब कुछ धन्य धन्य हो जाता है। उसी नीति की चर्चा यहाँ पर गुरुवर आचार्य श्री कर रहे हैं। श्लोक है, उसका उच्चारण करके व्याख्या आगे बढ़ाएंगे। श्लोक नंबर 51वां है। पात्राय देयं विधिना प्रदाय फलं प्रतिस्याद्यदि नुयो निरीह सदा सदातास्तु सतामतोस्ति सुखाय वैभागुव यत्र कीर्ते। पात्राय, योग्य पात्र के लिए, विधिना, नवदा भक्ति और सप्त गुण रूप विधि से, देयम, देने योग्य, देने योग्य क्या? आहारादिक सामग्री। देने योग्य क्या? आहारादिक सामग्री जो साधक के स्वाध्याय और साधना में सहायक हो सकती है, उस सामग्री को देय माना गया है। वो दान की श्रेणी में आती है। जो सामग्री मोक्ष मार्ग में सहायक हो, मोक्ष मार्गी की साधना में सहायक हो, वो सामग्री दान की श्रेणी में आती है। चाहे इसे आप आहार दान आदि के रूप में ग्रहण करें, चाहे ज्ञानोपकरण शास्त्रों के रूप में ग्रहण करें, चाहे संयमोपकरण पिच्छी कमंडल के रूप में। ये पिच्छी है, ये कौन सा उपकरण है? पिच्छी कौन सा उपकरण मानेंगे? बोलो भाई। संयमोपकरण है। पिच्छी का जीव दया का साधन है। इसके बगैर हम जीवों के प्रति दया का पालन नहीं कर सकते, जीव रक्षा नहीं कर सकते। तो पिच्छी का संयमोपकरण है। कमंडल शुद्धि का उपकरण है। शास्त्र ज्ञान के उपकरण हैं। ये सभी ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वियों के उपकरण साधन माने गए हैं। 4 प्रकार के दानों की चर्चा शास्त्रों में आती है। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। दान 4 प्रकार, 4 प्रकार का दान कौन सा? आहार का दान, औषधि का दान, उपकरण कहने पर पिच्छी कमंडल और शास्त्र सभी आ जाते। यदि केवल हम शास्त्र दान कहें तो शास्त्र दान ही रहेगा। फिर पिच्छी कमंडल को किस दान में गर्भित करेंगे?